चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे लिखते हैं हम। लिखिए जरा एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें पहला स्टेटमेंट है आपके पास, सम ए आर बी, सम ए आर बी। ठीक है। दूसरा है आपके पास स्टेटमेंट सम बी आर सी, सम बी आर सी। हिंदी में लिखना तो लिखना कुछ ए बी है, पहले वाले के लिए कुछ ए बी है, दूसरे वाले के लिए लिखना कुछ बी सी है। ठीक है। तीसरा लिखो आप ऑल सी आर के, ऑल सी आर के, सभी सी के आपके के हैं। उसके बाद एक लिखना और ऑल के आर डब्ल्यू। ये आपके क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया इतना बड़ा, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर के और ऑल के आर डब्ल्यू। सॉरी, तीसरा वाला है ऑल सी आर के। अब आपके कंक्लूजन है आपके पास, कंक्लूजन वन। पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर डब्ल्यू, सभी ए क्या है आपके पास, डब्ल्यू है। कंक्लूजन दो है आपका ऑल ए बीइंग, ऑल ए बीइंग डब्ल्यू is a possibility, is a possibility। कंक्लूजन तीन है आपके पास नो बी इज के बीइंग अ पॉसिबिलिटी, नो बी इज के, नो बी इज के बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बीइंग अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो चलिए पहले ये तीन ही सॉल्व करिए, फिर इसके बाद इसी के नीचे के दो और स्टेटमेंट है वो मैं इसके बाद लिख दूंगा। पहले आप ये करिए सॉल्व, पहला दूसरा तीसरा इनका आंसर भेजिए। हिंदी में लिखना तो लिखना कंक्लूजन में सभी ए डब्ल्यू है। दूसरा कंक्लूजन सभी ए के डब्ल्यू होने की संभावना है। और कंक्लूजन थ्री में कोई ए के ना होने की संभावना है, कोई ए के ना होने की संभावना है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया। बताइए जरा आंसर बताइए मुझे इन सबका। पहले आप वेन डायग्राम बनाइए, एक स्टैंडर्ड बनेगा। बाकी आप एक पॉसिबल मैं बताऊं कैसे बनाते हैं हम। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास।
आप लोगों का आंसर नहीं आ रहे। चलिए मैं करा देता हूँ इसको। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर के, ऑल के आर डब्ल्यू, फिर पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन और फिर तीसरा कंक्लूजन। तो आगे देखिए। चलिए मैं बता देता हूँ। जब आप इसका डायग्राम बना रहे होंगे तो आपका कुछ वेन डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा होगा, सम ए आर बी, तो आपने बनाया होगा, एक आपने ए लिया होगा और कुछ पार्ट उसका बोल दिया होगा बी है, तो ये आपका ये स्टैंडर्ड डायग्राम होता है सम का। तो सम ए आर बी, फिर आगे लिखा था सम बी आर सी, कुछ बी क्या है आपका सी है, तो फिर आपने कुछ बी को क्या कर दिया, सी बना दिया होगा। तीसरा है ऑल सी आर के, जब सारा का सारा सी क्या है, के है, तो आप सारा का सारा सी क्या कर लिया होगा, आपने के ले लिया होगा, सारा का सारा सी क्या है, के है। फिर क्या है, ऑल के आर डब्ल्यू, सभी के क्या है आपका, डब्ल्यू है, तो सारा का सारा के क्या है, डब्ल्यू है, तो इस के से ही बड़ा एक गोला और मरेगा और उसको बोल दिया आपने सभी के क्या है आपका, डब्ल्यू है। ठीक है, ये कुछ ऐसा वेन डायग्राम आपके सामने आया होगा। ठीक है, तो पहले जब हम पहले चेक, अब देखो आप इसमें पॉसिबल केस बहुत सारे बन सकते हैं। पॉसिबल केस कैसे बन सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, सम ए आर बी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ ए आपने बी बना दिया, सम बी आर सी, कुछ बी सी बना दिया, ऑल सी आर के, सारा का सारा सी के, आपने के को सी के बराबर ही मान लिया, ऑल के आर डब्ल्यू, आपने के को डब्ल्यू के बराबर मान लिया, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। और पॉसिबल देखो कैसे बन सकते हैं, पॉसिबल बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉसिबल बहुत सारे बन सकते हैं। और देखो ऐसे ही बन सकता है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है तो आपने ए ले लिया, कुछ आपने क्या बना दिया, बी बना दिया। सम बी आर सी, तो आपने ऐसे बना दिया। फिर क्या, ऑल सी आर के, आपने ऐसे करके ऑल सी के बना दिया, और फिर ऑल के आर डब्ल्यू, आपने के को क्या बना दिया, डब्ल्यू बना दिया। ये भी इसका पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो पॉसिबल तो बहुत सारे हो सकते हैं, और भी देखने पॉसिबल आपको। इसने बोला था सम ए आर बी, आपने क्या किया, ऐसे बना दिया, ऑल ए आर बी बना दिया। जब आपने ऑल बनाया तो सम तो फिर भी हो गए ना उसमें, सम ए आर बी, तो आपने ऐसे बना दिया। फिर क्या बोला, सम बी आर सी, आपने इसी को सी बना दिया, ऑल सी आर के, सारा का सारा सी के आपका के है, फिर आपने एक बड़ा मार दिया के, ऑल के आर डब्ल्यू, ये मार दिया। तो ये तो बहुत सारे बन सकते हैं, पता नहीं कितने सारे बन सकते हैं, हमें भी नहीं पता। तो पॉसिबल तो आपके बहुत सारे बन सकते हैं, तो हमें तो यूज करना है स्टैंडर्ड का। अब पॉसिबल देखो कैसे सोचना है दिमाग में। पहला क्वेश्चन क्या था आपके पास, पहला क्वेश्चन था आपका कंक्लूजन चेक करने के लिए, ऑल ए आर डब्ल्यू, ऑल ए आर डब्ल्यू, ऑल ए आर डब्ल्यू, ये आपको क्या करना है, कंक्लूजन चेक करना है। तो देखिए ये मेरा स्टैंडर्ड बनाया हुआ, आप देखिए कहाँ है ए, यहाँ पे मेरा ए है, कहाँ है डब्ल्यू, डब्ल्यू मेरा यहीं तक है। तो क्या सारा का सारा ए डब्ल्यू हो सकता है, तो आप देखोगे फिगर में कि ए और डब्ल्यू तो दूर दूर है, दोनों के दोनों, डब्ल्यू यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ए यहाँ शुरू हो रहा है, इसका मतलब सारा सारा ए डब्ल्यू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है। फिर आपने अपने दिमाग में सोचना है कि कोई ऐसा पॉसिबल केस हो सकता है जब मैं सारे के सारे ए को डब्ल्यू बना दूं, कोई ऐसा केस बन सकता है कि जब मैं सारे के सारे ए को डब्ल्यू बना दूं,
तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि अगर आप W को इतना बड़ा कर दोगे कि वो A को भी अपने अंदर ले लेगा, तो भी हमारे स्टेटमेंट सारे के सारे सही होने वाले हैं। कैसे? देखिए, सम A आर B, तो आपने बना दिया कुछ A क्या है आपका B है। सम B आर C, तो कुछ B आपने क्या बना दिया? C बना दिया। ऑल C आर K, तो ये लीजिए ऑल C आपने K बना दिया। और ऑल K आर W, आपने W इतना बड़ा बना दिया कि वो इतना बड़ा बन जाए। फिर भी मेरे सारे स्टेटमेंट ठीक होंगे। सम A आर B, सम A आर B बन रहा है, सम B आर C, सम B आर C बन रहा है, ऑल C आर K, ऑल C आर K बन रहा है, ऑल के आर डब्ल्यू, सारा सारा के आपका डब्ल्यू है, तो आपने डब्ल्यू को इतना बड़ा बना दिया कि ए भी उसके अंदर आ गया। ठीक है, ये आपने सोचा पॉसिबल केस है ये। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ऑल ए आर डब्ल्यू, तो आप देखोगे हाँ भाई सारा सारा ए क्या है? डब्ल्यू है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये चीज सही हो रही है। ठीक है, कहीं पे सही हो रही है, कहीं पे गलत हो रही है। होना तो इसने गलत ही है। ये गलत अगर यहाँ पे होगा तो गलत तो उसने होना ही है, लेकिन क्यों गलत है ये? डाउटफुल की वजह से गलत है ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्यों गलत है ये? डाउटफुल की वजह से गलत है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में कोई ऐसा पॉसिबल केस सोचा है जिसमें कि सारा का सारा ए डब्ल्यू हो सकता है। भले ही स्टैंडर्ड में वो चीज नहीं दिख रही होगी आपके, लेकिन पॉसिबल केस में वो चीज बन रही है कि सारा का सारा ए क्या हो जाए? आपका डब्ल्यू हो जाए। इसीलिए इसीलिए ये कहीं पे तो सही हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। कहीं पे सही, कहीं पे गलत। होना इसने गलत ही है, लेकिन क्यों है ये? डाउटफुल की वजह से गलत है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बच्चों का आंसर आया ट्रू फॉल्स फॉल्स। अच्छा, आपका पहला ट्रू आया है, दूसरे का आया फॉल्स फॉल्स ट्रू। फॉल्स 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 ट्रू। नहीं, आपके आंसर गलत आ रहे हैं, देखो अभी। तो पहला समझ में आ गया आपको फॉल्स क्यों है? पहला फॉल्स इसलिए क्योंकि डाउटफुल की वजह से। किसी को पूछना है तो पूछिए जल्दी से कमेंट, या फिर स्पीकर ऑन करके पूछ सकता है। 1 मिनट का, 1 सेकंड का वेट है। ये आप समझ पाए कि मेरे पॉसिबल केस तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ पॉसिबल केस अपने दिमाग में सोचना है कि कोई ऐसा केस बन सकता है जहाँ पे जो चीज बोली जा रही है अगर वो चीज हो सके। जैसे इसने बोला था कि क्या सारा का सारा ए डब्ल्यू हो सकता है, तो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि क्या कोई ऐसा केस बन सकता है जिसमें कि सारा सारा ए डब्ल्यू हो जाए। तो हाँ, हमने क्या कर दिया? डब्ल्यू को इतना बड़ा कर दिया कि वो ए को भी अपने अंदर ही एनक्लोज कर दे। ठीक है, ए को अपने अंदर पूरा ले ले वो। इसीलिए हमने उसको ऐसी फिगर बनाई पॉसिबल केस, जो उधर वाली ही है। ठीक है, ये वाली। और ये क्या है? मेरी स्टैंडर्ड है। आपको स्टैंडर्ड देख के ये लग रहा होगा गलत है। गलत तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि गलत क्यों है। ठीक है, डाउटफुल तो नहीं है कहीं पे। डाउटफुल क्या? आपने पॉसिबल केस की तरफ गए आप। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है। कंक्लूजन देखिए एक और। सेकंड नंबर का कंक्लूजन जो था वो पूछ रहा था आपसे, ऑल ए बीइंग डब्ल्यू, ऑल ए बीइंग डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। सारा के सारा ए क्या डब्ल्यू होने की संभावना है, ये आपका क्या दूसरा क्वेश्चन था। तो देखिए अभी आपने चेक किया, पहले आपने चेक किया क्या एक सारा का सारा ए डब्ल्यू हो सकता है। तो आपने चेक किया हाँ भाई, कहीं पे तो ये सही हो रहा था, कहीं पे ये गलत हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है? ये सही हो रहा है। तो अगर मैं इतना पार्ट देखूं सिर्फ, ऑल ए क्या डब्ल्यू हो सकता है, तो हाँ कहीं पे सही हो रहा है, कहीं पे गलत हो रहा है। तो होना तो इसमें गलत ही है, लेकिन क्यों गलत था? ये डाउटफुल की वजह से गलत था। अभी पहले वाले क्वेश्चन था। और जब भी आपको पता है कि जब भी डाउट आता है हमारे दिमाग में, तो वहां पे हम संभावना की बात करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे संभावना की बातें पूछ रहा है कि ऐसी संभावना है, हम उसको क्या करेंगे? सही करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले में वही क्वेश्चन था, ऑल ए इज डब्ल्यू, ये ऑल ए आर डब्ल्यू। तो आपने देखा हाँ डाउटफुल की वजह से गलत हुआ वो। और फिर दोबारा वही चीज पूछ रहा है, ऑल ए बीइंग डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा ए के डब्ल्यू होने की संभावना है। तो अभी आपके दिमाग में पहले भी डाउटफुल था, और ये अभी भी दिख रहा है डाउटफुल ही है, कहीं पे सही, कहीं पे गलत, कहीं पे सही हो रहा है ये। तो इसीलिए जब भी हमारे पॉसिबिलिटी की बात करें, वहां डाउटफुल को हम क्या करते हैं? सही करते हैं। इसलिए ये क्या होगा? आपका सही होगा। चलिए तीसरा देखिए।
तीसरा है आपका कंक्लूजन, नो नो कोई बी के ना होने की संभावना है। नो बी इज के, नो बी इज के बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बीइंग अ पॉसिबिलिटी। नो बी इज के बीइंग अ पॉसिबिलिटी, इसको आपको चेक करना है क्या कोई ऐसी संभावना है जब मैं बी और के को एकदम अलग कर दूं, क्योंकि बिल्कुल नो है, नो बोल रहा है, कोई संबंध ना हो उनके बीच में। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप बी और के को अलग करोगे, जैसे मान लीजिए आपने बी और के को अलग किया, तो आपका बी और सी भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर आप बी और के को अलग करने की कोशिश करो, तो सी, क्योंकि ये सी जो है के अंदर ही है, तो बी और सी में भी क्या होगा, हमारा रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन ये साफ साफ बोल रहा है कुछ रिलेशन तो है बी और सी के बीच में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज क्या हो रही है, गलत हो रही है, कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता ऐसा, मैं बी और के को क्या कर दूं, अलग कर सकूं। ऐसी कोई यहाँ पे मेरे को संभावना नहीं दिख रही है। ऐसी फिर यहाँ पे चेक किया आपने, जैसे आप बी और के को अलग करोगे, तो वही वाली बात है कि आपका फिर भी बी और सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये चीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब ये चीज नहीं हो रही है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी गलत है। जिसका तय होना है कि इसने गलत ही होना है, इसने ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो वहां पे हम संभावना की बात तो वैसे ही नहीं करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे क्या है, संभावना की बात नहीं करेंगे, इसीलिए ये क्या होगा, आपका गलत होगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए जरा। उसके बाद मैं अभी आगे 3 स्टेटमेंट और देता हूँ, 2 स्टेटमेंट और है आपके पास। चलिए, अब इसको चेक करिए जरा। कंक्लूजन 4 चेक करिए। कंक्लूजन 4 है आपका, ऑल डब्ल्यू आर के, ऑल डब्ल्यू आर के, सभी डब्ल्यू के हैं आपके, के है, ऑल डब्ल्यू आर के, सभी डब्ल्यू के है। इसे चेक करिए, सही होगा कि गलत होगा। ऑल डब्ल्यू आर के, और फिर आंसर बताइए मुझे इसका। फिगर आपके सामने बना रखी है, स्टैंडर्ड वाली भी और पॉसिबल वाली भी। पॉसिबल तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड का यूज करना है, और फिर आपको दिमाग में सोचना है पॉसिबल को भी। तो आंसर आ गया ट्रू। दो आंसर आए ट्रू, एक आंसर आया फॉल्स। रेशमा नेगी का ही आंसर ठीक है, बाकी का तो गलत है दोनों का। देखिए कैसे, इसने क्या बोला है आपके सामने, क्या सारा का सारा डब्ल्यू के हो सकता है? सारा का सारा डब्ल्यू नहीं, क्या सारा का सारा डब्ल्यू क्या है, आपका के है, ऑल डब्ल्यू आर के। तो ये देखिए डब्ल्यू तो बड़ा है, तो अगर आप एक बात सोचिए अपने दिमाग में, कि मान लीजिए ये वाला पार्ट ले लिया मैंने डब्ल्यू का, जो कि के नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, ये वो वाला पार्ट है जो के नहीं है। इसका मतलब सारा का सारा डब्ल्यू आपका क्या नहीं है, के नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्या हो रही है, गलत हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, ये चीज क्या हो रही है, गलत हो रही है। दिख रहा है आपको, ये चीज सारा का सारा, ये वाला पार्ट मैंने मान लिया डब्ल्यू का, जो कि या नहीं है, के नहीं है, और ये क्या बोल रहा है, ऑल डब्ल्यू आर के। इसलिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो गलत हो रहा है। फिर आपने एक दिमाग में सोचना है, वो गलत तो इसमें अब होना ही है, क्योंकि एक बार गलत हो गया तो गलत तो इसमें होना ही है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्यों गलत हो रहा है, डाउटफुल की वजह से गलत हो रहा है, या असली में पूरा ही गलत है ये। आप एक दिमाग में सोचिए कि कभी ऐसा हो सकता है कि सारा का सारा डब्ल्यू आपका के बन जाए। हाँ हो सकता है, देखिए अभी बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसा हो सकता है कि सारा का सारा डब्ल्यू के क्या हो जाए, आपका डब्ल्यू हो जाए। भले ही वो स्टैंडर्ड में नहीं दिख रहा, स्टैंडर्ड में वो चीज नहीं दिख रही होगी आपकी, आपको सारा का सारा डब्ल्यू के बन रहा है ये। ठीक है, ये पॉसिबल देखो कैसे बनाता हूँ, सम ए आर बी। आपने बनाया, सम ए ले लिया, कुछ ए क्या है आपका, बी ले लिया, और सम बी आर सी, कुछ बी क्या ले लिया आपने, सी ले लिया, ऑल सी आर के, सारा सारा सी क्या ले लिया आपने, के ले लिया, और इसने बोला था ऑल के आर डब्ल्यू। तो सारा मैंने इसी को डब्ल्यू मान लिया, इस डब्ल्यू को मैंने
इतना बड़ा ना करके छोटा कर दिया, तो ये पॉसिबल केस बन गया ना, क्योंकि उसने कही नहीं थी ये बात, उसने ये बात कही नहीं थी कि W K के बराबर ही है, लेकिन मैंने मान लिया, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सारे स्टूडेंट फिर भी ठीक है। सम A R B, सम A R B, सम B R C, सम B R C, ऑल C R K, ऑल C R K, ऑल K R W, तो बस, तो ऐसा ऑल, फिर हमें चेक करने की बारी आई, ऑल W R K, तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा W क्या है आपका, K हो गया, तो यहाँ पे चीज क्या होगी, सही है, कहीं पे गलत हो रही है, कहीं पे सही हो रही है, होना तो इसने गलत ही है, लेकिन क्यों गलत है ये, डाउटफुल की वजह से गलत है ये, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को जिनका आंसर गलत आ रहे थे अभी तक? चलिए, अब एक और है आखिर में, एक ही क्वेश्चन है आपके पास अब रहा हुआ, यहाँ तक तो सेम ही है, ऑल W being K is a possibility, इसी का एक्सटेंशन है किसी पार्ट का, ऑल W being K is a possibility, क्या ऐसी संभावना है कि सारा का सारा A क्या हो जाए आपका, W हो जाए, क्या ऐसी कोई संभावना है? चेक करिए जरा इसको, आखिरी वाले को, आंसर आ गया है। एक आंसर आया, दो आंसर आ गए हैं, तो छोड़ दीजिए। तो देखिए, हाँ ये बात सही हो रही है, देखिए ऑल W बीइंग K, क्या सारा का सारा W K हो सकता है आपका, तो यहाँ पे चीज हो रही थी गलत, यहाँ पे ये चीज क्या हो रही थी, सही हो रही थी, कहीं पे सही कहीं पे गलत, इसका मतलब हमारे यहाँ पे दिमाग में क्या आ रहा है, डाउटफुल आ रहा है, और डाउटफुल को मैं, जब भी संभावना की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको सही करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं आखिर में, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, लेकिन आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आप घर में सॉल्व करना है, इसको कोशिश करना। चलिए, यहाँ तक हो गया आपका। देखिए, संभावना जो आप बनाओगे, संभावना जो पॉसिबिलिटी का आप डायग्राम फिगर बनाते हैं, उसको हम ये सोच के बनाते हैं कि जो मेरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके हिसाब से सोच के बनाते हैं कि क्या अभी ऐसा हो सकता है करके, मैं जैसे वो पूछना चाह रहा है, वो अगर वो बन सकता है तो ठीक है, नहीं बन सकता है तो भी ठीक है, तो आपको उस हिसाब से बनाना है उस चीज को, कि पॉसिबल तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो अगर हम पॉसिबल बनाने लगे एक ही फिगर में तो पता नहीं कितने सारे पॉसिबल बन जाएंगे हमारे, इसलिए हम पॉसिबल जो हमारा पूछा जा रहा है उसके हिसाब से हम बनाते हैं, ठीक है। अब एक और चीज है, अभी जो आपका जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये आ रहा है, आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं सम, सम, सम नॉट, सम, सम नॉट, और तीसरा क्या है, नो, सम, सम नॉट और नो के बीच में जो आपके क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ आ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, पहला स्टेटमेंट लिखिए, सम एक्स आर, सम एक्स आर वाई, कुछ एक्स क्या है आपका, वाई है, सम एक्स आर वाई। दूसरा है सम वाई आर क्यू, कुछ वाई क्या है आपका, क्यू है, नो क्यू इज डब्लू, कोई भी क्यू क्या नहीं है, डब्लू नहीं है, और चौथा है ऑल डब्लू आर के, ऑल डब्लू आर के। तो पहला कंक्लूजन आपको चेक करने को बोल रहा है वो, सम वाई आर नॉट, सम वाई आर
नॉट डब्ल्यू, आर नॉट डब्ल्यू, सम वाई आर नॉट डब्ल्यू। दूसरा है सम के आर नॉट क्यू, सम के आर नॉट क्यू, सम के आर नॉट क्यू। तीसरा है आपका चेक करने की बारी, सम वाई आर नॉट के, सम वाई आर नॉट, सम वाई आर नॉट के। तीसरा है, और चौथा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चौथा जो कंक्लूजन है, चौथा मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ। चौथा है आपका सम डब्ल्यू आर नॉट वाई, सम डब्ल्यू आर नॉट वाई, आर नॉट वाई। करिए जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए इसको कॉन्सेप्ट में अभी पढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि 5-6 मिनट ही बचे, कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा। या आप नोट करिए, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है सम, जब भी आपके पेपर में जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जहाँ पे सम नॉट और नो हो, तो वहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं करने के लिए। आप देख रहे हो कि आपको जो क्वेश्चन है वो सम पूछ रहा है, सम में पूछ रहा है, नो में पूछ रहा है, ऑल में पूछ रहा है। और जब आपको कंक्लूजन पूछने की बारी है तो वो सम नॉट की बात कर रहा है। ठीक है, सम नॉट की बात कर रहा है, सम वाई आर नॉट डब्ल्यू, सम के आर नॉट क्यू, क्यू सम वाई आर नॉट के। चलो चेक कर लो, तो क्वेश्चन गलत नहीं था मेरे की। पहला है सम, स्टेटमेंट है पहला सम एक्स आर वाई। दूसरा स्टेटमेंट है सम वाई आर क्यू। तीसरा स्टेटमेंट है नो क्यू इज डब्ल्यू। चौथा स्टेटमेंट है ऑल डब्ल्यू आर के। कंक्लूजन है पहला सम वाई आर नॉट डब्ल्यू। दूसरा है सम के आर नॉट क्यू। तीसरा है सम वाई आर नॉट के। और चौथा है सम डब्ल्यू आर नॉट वाई। इनका आंसर आगे वो टाइप करके भेजना जरा अपने आंसर। तो मुझे लगता नहीं अभी आंसर आएंगे आप लोगों के। तो एक काम करते हैं, अगली क्लास में देखते हैं इसको, आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। क्या आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होएगा। ठीक है, थैंक यू। आंसर आए हैं 2-3 लोगों के। फिर मैं आंसर नहीं आया, नहीं आया, सॉरी।